हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। जहां आज के इस वीडियो से जो प्लेलिस्ट थी एसएससी सीजीएल वाली, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी तक मैं क्या करता था, हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता था उसके लिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ करता था। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और ये 10 के 10 क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही सिंपल हैं और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के ही क्वेश्चन है। लेकिन ये स्पेशल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए भी थोड़ा सा आसान कर दिया कि आपको वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, कैसे मतलब आप डिसाइड करोगे ना कि आपके काम का है कि नहीं है। तो आपको बैक टू बैक मैं 10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑप्शन के साथ लगातार स्क्रीनशॉट उनके दिखा दूंगा और कुछ 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 सेकंड्स के लिए वो स्क्रीनशॉट्स आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वीडियो में आपको दिखाई देंगे। 10 क्वेश्चन है, उनको आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना है, सॉल्व कर लो। स्क्रीनशॉट लेके रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर आपको मार्क करके रखना है कि इसका मैंने ये टिक किया, ये टिक है, वो सब जो भी करके रखना होगा कर लेना। और उसके बाद मैं बारी बारी से सभी के सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लो सारे, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, सिंपल सा ही था। लेकिन फिर भी अगर सॉल्यूशन देखने के लिए रुके हुए हो तो चलो देख लो। यहाँ पे अब क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे के सारे आपको ऊपर वहाँ दिखाई देंगे कोने में। मैं आपको यहाँ का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, बॉड मास का नियम यूज करना है हमें। बॉड मास जो हमें सिखाया गया था बचपन में स्कूल में, सबसे पहले हम डिवीजन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो डिवीजन जब 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 125 आ जाना चाहिए। चलो लिख लेते हैं -5 + 5। हालांकि ये -5 और +5 अगर देखो, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बॉड मास बच्चों को सिखाया जरूर जाता है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर मतलब ये सिखाया क्यों गया, ताकि हम गलती करने से बचें। और अगर हम गलती नहीं करते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं जैसे यहाँ पे माइनस में ये प्लस में, इसको डायरेक्ट गायब कर सकता हूँ यहाँ से, माइनस प्लस कैंसिल, और सिर्फ यही वाला करूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हमारा। अब इसी को जब करते हैं कंप्लीट तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा 625 में से 5, 625 में 5 से भाग दे दिया हमने, तो भाग दे दिया तो आ गया हमारा 125। 125 में फिर 5 से गुना कर दिया तो फिर से आ गया हमारा 625। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अगर फिर भी आप इसके लिए रुके हो तो चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं रुके हो तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन के वीडियोस के लिए देख लो। अब ये जो 625 है ये हमारे ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। सिंपल सा ही था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपको वहीं पे कोने में दिखाई देगा स्क्रीनशॉट। इसको सॉल्व करना है हमें। लिखा है 25 ब्रैकेट में हमारा 3 + 4p भागा 12 का 5 - 3 × 8 = 6। तो p का मान कितना है वो हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ना, का को सॉल्व करेंगे। बॉड मास के नियम के हिसाब से तो भाई पहले ब्रैकेट को होना चाहिए था, लेकिन का को भी पहले कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 25 3 + 4p, ये भाग में है तो भाग में रहने देते हैं। 12 का 5, का मतलब होता है गुना ना, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है ना। तो 12 × 5 यानी कि 12 × 5 = 60, तो 60 ही लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। और आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। माइनस में 8 दिया 24 ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद गुना हम कर सकते हैं, बराबर में 6 दिया हुआ है। अब ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं। और 25 3 + 4p, और ये 60 है, भाग में है, भाग में है तो हम इसको बटा में लिख सकते हैं। और बराबर में उधर जाके हो गया हमारा 24 में 6 जोड़ दिया तो हमारा 30 हो गया। 5 से ये कट ही जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 12 12 × 25 = 60। 5 से ये 30 भी कट जाएगा तो हो गया हमारा 5 × 6 = 30। हमारे पास बचा 3 + 4p बराबर 12 × 6 = 72। 3 + 4p बराबर 72, तो 4p बराबर आ गया 72 में से 3 घटाएंगे 69, और p का जो वैल्यू मिला हमें 69/4। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो भाई, 69/4 है हमारा। ऑप्शन में है नहीं कहीं 69/4, लेकिन ऑप्शन डी को आप देखोगे तो दिया है 17.1/4, 17 चौके 68, 69/4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी पे हम करेंगे टिक। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, सिंपल सा ही था।
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो सिर्फ दिखने में खतरनाक है। सिंपल पैटर्न आप फॉलो करते चले जाओगे, जो रूल्स हैं वो फॉलो करते चले जाओगे, सॉल्व हो जाएगा। अब ये दो भागों में विभाजित है, पहले अंश वाला फिर हर वाला, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले ये जो पूर्णांक है इसको सरल भिन्न में बदलते हैं, 3 1 3 2 5/3, तो ये हो गया हमारा 5/3। भाग है तो भाग लिखते हैं 5/6, फिर गुणा है 6 प्लस में 4 अब ये जो है इसका गुणा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम समझते हैं कैसे होता है ये, तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज जरूर करेंगे। तो इसका जब गुना करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4/10, जो कि कट के आ जाएगा हमारा 2/5, और प्लस में है हमारा 2/3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये भाग है तो भाग का हो जाएगा गुना, और ये मिलेगा हमें 6/5। 5 से 5 डायरेक्ट कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा तो आ जाएगा 2, 6 दूना आ गया हमारा 12, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 6 16/15। अब इसको और आगे करेंगे तो 15 गुने 12, 15 दूना 30, 15 कम 15, 3 18, 180/16/15, 180 प्लस 16/15 जोड़ेंगे तो आएगा 196/15। तो जो अंश था हमारा वो आ गया हमारा 196/15। अब आगे नीचे वाले को सॉल्व करना है, चलो नीचे वाले को सॉल्व कर लें, हर को सॉल्व कर लें, हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो ये दिया हमारा 2 माइनस, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 3 1 3 1 4/3 गुना, माइनस में 3/5 दिया, इसमें माइनस में 6 दिया है। अब इस कोष्टक को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे तो 3/5 तो है, माइनस है, और 10 या 30 माइनस 3 यानी कि 27/10, तो ये आ गया हमारा 27/10। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 27/10 लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस, ये गुना में है तो गुना कर सकते हैं हम, 3 से 3 कट जाएगा, और कटने के बाद बचेगा हमारे पास में -4/5, क्योंकि 4 का -1 में गुना होगा तो -4/5। माइनस में 6 भी है यहाँ पे, लेकिन इस 6 का पहले इसमें गुना होगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम तो 10 आएगा, 5 दूना 10 तो 3 दूना 6 -27। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस, अब चलो करें आगे, माइनस में 6 में से 27 जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 21, -21 में 6 से गुना होगा तो 6 गुणे -21/10। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 5। बड़ा ही अजीब सा कुछ आ रहा है ना, तो आगे करते हैं इधर हम 2 माइनस -4/5, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस लिख लेते हैं पहले तो यहाँ पे। अब 21 तिया हो जाएगा हमारा 3 63/5, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस 63 में से 4 गया तो 63 में से 4 आ गया तो आ गया हमारा 59/5। अब 59/5 आ गया है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 10 माइनस 59/5, 10 में से 59 गया तो आ गया माइनस में 49/5। तो हर जो था हमारा इतना बड़ा सा वो माइनस में 49/5 आया है। अब इसको भी लिख ही लेते हैं, फाइनल सॉल्यूशन में आ गया ना, बटा में -49/5। चलो अब दोनों को सॉल्व करें तो 196/15 गुणा 5 बटा माइनस में 49, 5 या 15। अब 49 के टेबल में ये 196 आता है कि नहीं आता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 9 चौके 36 होता है, तो 4 बार में करके देख लेंगे। बिल्कुल 4 बार में ये कट रहा है इससे, तो ये इससे 4 बार में कट गया। बचा क्या हमारे पास में 4 3 और ये माइनस, तो माइनस में 4/3, तो ये -4/3 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लूँ कौन से ऑप्शन में है ये, माइनस में 4/3। कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं भूल ही गया। हाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहा था ये, और -4/3 है हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। सिंपल सा ही था, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने वाला था, थोड़ा सा ध्यान से नहीं करोगे तो गलत हो सकता है, तो ध्यान से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको तो स्क्रीनशॉट दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का कोई खास स्पेशल अलग तरीका नहीं है, पहले अंश को करेंगे, फिर हर को करेंगे, फिर दोनों को भाग दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलते हैं, 3 दूना 6 1 7/2 प्लस में 5 या 15 1
16/3 भाग में क्या दिया है 3 के 3 1 4/3 गुणा 5 चौके 20 1 21/4 और माइनस में 5 दूना 10 1 11/2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, तो भाग ही को ही कर लेते हैं। कुछ नहीं है भाई भाग करना, जरूरी नहीं कि पहले भाग ही करें, हम पहले गुना भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले भाग ही करेंगे क्योंकि कभी कभी यहाँ पे अगर आप भाग की जगह पहले गुना कर दोगे ना तो 50% चांसेस है कि आपका गलत हो जाएगा। तो चलो इसको पहले भाग में बदलते हैं 3/4। भाग को गुना में किया तो अंश हर अंश में हो ही जाता है। फिर आगे 21/4 दिया ही है, माइनस में 11/2 दिया ही है। अब इसको हम यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, बचा के हमारे पास में सिर्फ 21 और ये 7/2 में से 11/2 घटाओगे तो माइनस में 4/2 बचेगा। तो 21 ये वाला और माइनस में 7 में से 11 गया 4/2, तो 4/2 तो कट के हमारा 2 ही हो जाने वाला है। 21 में से 2 गया आ गया हमारा 19, तो अंश जो है हमारा वो तो 19 आ चुका है। ये पूरे का सॉल्यूशन 19। अब इसको देख लेते हैं हर में कि हर क्या आएगा हमारा। चलिए फटाफट इसको भी देख ही लें, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए। 2 एकम 2 1 3/2 गुणा 3 एकम 3 2 5/3 माइनस 6 दूना 12 1 13/2। 3 से 3 गया 5/2 माइनस 13/2, 5 में से 13 गया तो आ गया 8/2, लेकिन ये तो माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस में आ गया। अच्छा एक चीज़ मुझे अभी याद आ रहा है कि इसमें भी माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि हमने इधर 3 दूना 6 1 7/2 में से 5 दूना 10 गिर गया, तो माइनस में आना चाहिए था। माइनस में ही लिखा था कि नहीं लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, माइनस गलत होगा तो गलत हो जाएगा। आगे माइनस में 8/2 आया, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, माइनस में आ गया 4, ऊपर आया था 19 नीचे आ गया 4, हमें मिला 19/4 माइनस में। तो माइनस 19/4 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारा, और अगर होगा तो राइट आंसर हो ही जाएगा। तो माइनस 19/4 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसमें भागा 7 गुना 2 भी दिया है। अब इसको भी तो करना पड़ेगा, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। हमारा जो आया हुआ है वो है माइनस में 19/4, भागा 7 है तो गुना 1/7 हम लिख सकते हैं और गुना 2 भी लिख सकते हैं। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, हमें मिलेगा माइनस में 19/14। तो माइनस में 19/14 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब ये कौन से ऑप्शन में है, तो माइनस में 19/14 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो वो दिया गया हमारा -1.5/14, जो कि 14 कम 14 5 19 हो जाएगा हमारा, इसी के बराबर है ये। ठीक है, ये जो पूर्णांक में दिया गया इसी का सरल भिन्न ये है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी पे हम करते हैं टिक, क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है और चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देख के जैसा भी लग रहा हो, खतरनाक या सिंपल जैसा भी हो, लेकिन प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो प्रोसेस है इसका, तो ये भी इजीली ही सॉल्व हो जाएगा। चलो प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस में दिया गया और ये इससे अलग है, तो इसको हम अलग से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट फिर इसको करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको हम अलग से भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनसे अलग है। इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो पहले अगर हम इसी को हल करते चलें तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 21/56 माइनस बाकी ये यहाँ। अब इसको जब हल करने जाएंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट पे ही हल करना शुरू करेंगे। तो चलो करते हैं, पहले तो इसको सबको भिन्न में लिख लेते हैं। 4 दूना 8 1 9/4 भाग 3 दूना 6 1 7/2 ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 एकम 3 1 4/3 प्लस में 40 के 40 और ये 17 जोड़ा तो हो गया 57/40 माइनस में, अब इसको भी देख लो क्या है, 3 माइनस 5 एकम 5 1 6/5 माइनस ये तो 3/8 ही लिखा हुआ है तो ऐसे लिखने देते हैं। सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करना ही है हमें, तो चलो इसको हल कर लें। तो क्या आता है हमारा, तीनों का जो एलसीएम होगा वो तो 40 होगा, उसके बाद इसमें 40 से गुना करना पड़ेगा हमें, तो 40 दिया 120 माइनस में 5 8 40, तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 48 हो जाएगा, और माइनस में ही
8 5 40, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें हम लोग तो करो भाई कैलकुलेट। पहले घटा 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 63, 120 में से 63 घटा लो तो आगे हमारा 57/40। तो ये जो छोटे कोष्टक में जितना था उसका वैल्यू 57/40 के बराबर है, तो इस छोटे कोष्टक में हम रख लेते हैं आराम से 57/40। ठीक है, 57/40। अब ये छोटे कोष्टक ओपन, इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। ओपन करने के बाद हम यहाँ देखते हैं महिला कोष्टक जो है हमारे पास में, ये भी 57/40 माइनस 57/40 कट के ये भी खत्म ही होने वाला है, तो चलो इसको भी खत्म कर ही लेते हैं हम लोग। जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। हटो भाई। अब ये बड़ा कोष्टक है, इस कोष्टक में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ऑफ जो है उसको सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवीजन से पहले इसको करते हैं, क्योंकि बॉडमास का जो रूल था हमारा उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाद ऑफ का ही सॉल्यूशन होता है, और इस ब्रैकेट में ऑफ है तो इसको पहले करेंगे। तो चलो कर ले हम लोग। और इधर हमारा 16 में से 21 गया तो कितना आ गया, -5/56 है यहाँ पे, माइनस में 9/4 भागा गुना है 7 चौक 28 और 3 दूना 6, 2 से 4 को डायरेक्ट काट ही देते हैं ना, 7 दूना 14/3 आ गया, तो 14/3 लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको, माइनस में 5/56 और इसके अंदर में कोष्टक के अंदर में आ गया हमारा 9/4 गुना 3/14। ठीक है, तो जो है जैसा है, और यहाँ पे माइनस भी है, इसको भी रखते हैं। चलो आगे कैलकुलेट करें हम लोग। तो -5/56 तो है, 9×27 ये माइनस 9×27 और 14 चौके 56 भी होता ही है, तो ये भी आ गया। अब हमारा इसको काटने की बारी है, जो है -5 -27/56। -5 -27 जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस में 27 5 32, 32/56। अब ये कटेगा, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 32 भी आता है और 8 के पहाड़ा में 56 भी आता है, तो 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, आ गया हमारा माइनस में 4/7। ये है हमारा पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन का छोटा सा सॉल्यूशन, छोटा सा आंसर। अब -4/7 देखते हैं कौन से ऑप्शन में, उस पर टिक करें और आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। -4/7 जो है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करते हैं टिक। क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पे खत्म। आते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन जो है हमारा देखने में खतरनाक लग रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ जो हमने a² b² पढ़ा था ना, a+b का होल स्क्वायर, a² - b², वो सब का यूज़ है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले तो 48.3 लिख लेते हैं यहाँ पे आराम से, मल्टीप्लाई। अब 4.95 का स्क्वायर यहाँ पे दिया है और प्लस में 4.95 भी दिया है, तो प्लस के दोनों तरफ 4.95 है, तो 4.95 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं 4.95, बचता है हमारे पास में अदर 4.95 प्लस 13.25। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर जो है हमारा उसमें a² - b² दिया है, तो a² - b² जो होता है वो होता है a+b इंटू a-b। तो a+b में हम लिख सकते हैं 12.55 प्लस 5.65, और दूसरी तरफ 12.55 माइनस में 5.65, और ये 19.8 जो है वो तो है ही। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे 4 × 5 = 20 होता है, और 4 यहाँ 5 चौके 20 भी होता है, तो अगर इसमें 4 से गुना करो, करके देख लो, 4.95 में अगर 4 से गुना करते हैं तो ये हमारा आता है, ये हमारा 19.80 आता है। तो ये वाला इसको सीधा सीधा 4 बार में काट दे रहा है, तो यहाँ पे 4 काट के हमने इसको ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में है 48.3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18.2 आ गया, 20 आ गया हमारा। नीचे इनको ऐड करते हैं और ये भी हमारा 18.20 आ गया, तो इससे ये भी कट ही जाएगा। इसको देखते हैं कितना आता है हमारा।
6.90 और ये 4 जो है इसको भी रख ही लेते हैं अपने पास में। अब सबसे पहले तो 18.20 से 18.20 कट गया। 6 सत्ते 42 होता है, 6 अठे 48 होता है। 48 तो ज़्यादा हो जा रहा है हमारा यहाँ पे। हम 7 से गुना करके देखते हैं कि क्या इसके आसपास हमारा आता है। तो 6.9 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा 48.3 भी आ रहा है। तो हम इससे इसको काट सकते हैं 7 टाइम में। अब हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में यहाँ पे बचा है ऊपर 7 नीचे 4, हमारा आंसर आया 7/4। 7/4 बस देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। 7/4 जो है हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है। गुड न्यूज़, किसी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन हमारे सारे पॉइंट में है, तो इसको हम पॉइंट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। पॉइंट में कितना आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे भाग देके 1.75। अब 1.75 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, तो 1.75 जो है हमारे ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत ये है हमें कि ऑप्शन में सिर्फ 1.75 ही नहीं है, 17.5 भी है, 0.175 भी है और 175 भी है। तो ध्यान से करना है, कहीं जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, और इसको भी सॉल्व करके कितना आएगा वो हमें पता करना है। चलिए पता करते हैं। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, चलो करना तो पड़ेगा ना। क्या करेंगे, हम पहले अंश को अलग से कर लेते हैं, फिर हर को अलग से कर लेंगे। यहाँ पे ऑफ दिया है तो इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसमें इसका गुना करेंगे, उसके बाद घटाएंगे कितना आता है। चलो करें। सबसे पहले तो 5/8 में से 3/8 घटा रहे हैं, तो 5 में से 3 गया, आ गया हमारा 2/8। 2/8 चलो लिख ही लेते हैं यहीं पे, यहीं पे सॉल्व कर लिया हमने इसको। ये आ गया हमारा 2/8, लिख लो भाई 2/8। अब 3/8 में से 2/8 घटेगा तो ये भी हमारा आ जाएगा 1/8। चलो यहीं पे लिख लेते हैं 1/8। अब यहाँ भी है ना, यहाँ भी तो है। 3/8 में से 1/8 घटाएंगे, 2/8 बचेगा, तो इसको भी लिख लेते हैं भाई 2/8। ठीक है। अब 2/8 का 4.8 काट लेते हैं इसको पहले। 4 आ गया, ये हो गया हमारा 1/4। ऑफ का मतलब गुना होता है, 4.8 है और माइनस में 0.9 भी है। इसको जब इससे काटेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 1.2 मिल गया। 1.2 में से हम 0.9 को घटा दें तो हमें मिलेगा 0.3। ठीक है, तो अंश का काम हो गया हमारा 0.3 आ चुका है। अब हर में क्या आ सकता है उसको पता करना होगा हमें। तो चलिए पता करें क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले जो पूर्णांक में लिखा है उसको सामान्य भिन्न में बदलते हैं और करते भी रहते हैं धीरे धीरे। जैसे 6 चौके 24, 25/6 भागा 2.5 गुणा 0.2 भागा 1/5 ऑफ 50 प्लस में। आप प्लस के बाद जो कुछ भी दिया इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3/4 को हम 6/8 कह सकते हैं और 6/8 में से 1/8 घटाएंगे तो 5/8 मिलेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/8। सबसे पहले का ऑफ, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ। ठीक है, तो ऑफ को जब हम सॉल्व करने आते हैं तो हमें मिला 1/5 गुणा 50, काट दिया, आगे हमारा 10। तो इसकी जगह पे हम 10 लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। तो 25/6 भागा 2.5 गुणे 0.2 भाग है 10 आया था ना, 10 और प्लस में 5/8 तो है ही। आगे बढ़ते हैं भाई। अब तो हम भाग कर सकते हैं अगले राउंड में। चलो भाग कर दें, तो इसको 25/6 गुणे 1/2.5 है ही सिंपल, गुणा में 0.2 और भाग में 10 दिया हुआ है तो गुणा में 1/10 हो जाएगा और प्लस में 5/8। अब फटाफट सॉल्व करें। देखो 2.5 से 25 को काटेंगे तो ये इसमें 10 से गुना करते हैं, 10 बार में ये कट जाता है, इससे सीधी सीधी बात है। और क्या करें, और करते हैं आगे इस तरफ। 10/6 है तो ये हमारा 5/3 भी हो गया, 5/3 गुणे ये हमारा 0.2 तो है ही
अब बटा में 10 भी है ही, प्लस में 5/8 है ही, 5 में 2 से गुना हुआ 10, ये हो गया हमारा 10। ये तो आधा कर रहा है ना भाई, एक आएगा 1/30, 1/30 प्लस 5/8। अगर जल्दबाजी में गलत हुआ होगा तो अलग बात है। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 60, 60, 90, 120। ओके। अब क्या करना है, तो 30 चौके 120 होता है, 4, 8 के पहाड़ में 120 कितने बार में आता है फिर, 8 के 8, 15 8 120, 15 पचे 75। तो ये आ गया हमारा 75 और 4 79/120। और ये 0.3 जो आया था वो तो है ही। चलो भाई इसको हटा, 79/120 है ही। ये हो गया हमारा 0.3 गुणा 120/79, 12 36। ठीक है, ठीक है, 10 आ गया, ये आ गया 36/79, 36/79। अब 36/79 कौन से ऑप्शन में था मेरे पास देखने के लिए है नहीं, मैं रखना भूल गया ऑप्शन, तो आप लोग देख लो। 36/79 हमारा राइट आंसर है, यही है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन भी थोड़ा कुछ ना कुछ नया रूप दिखाते जा रहा है। अभी तक हमारे ये रैखिक कोष्टक नहीं देखने को मिला था, तो बॉडमास का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब कोष्टक वोष्टक सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कोष्टक में भी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। 9/3/7, पहले अंश को कर लेते हैं फिर हर को कर लेंगे, ठीक है ना। ऑफ 9 + 6 गुणा 4 में से 2 गया 2, प्लस में 1/5, भाग को गुना कर देते हैं तो 25/7 हो जाएगा, काटने में भी हमारे लिए इजी रहेगा। और माइनस जो है ये देखो 5/8 है तो ये 10/16 हुआ, और 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16/16, तो 16/16 हमारा 1 हो गया, तो हम डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं। ये सब कैलकुलेशन अगर जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर टाइम कैसे बचेगा हमारा, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे भी भाग को गुना कर देते, लेकिन ये जो ऑफ है पहले इसको करना होगा, इसलिए अभी इसको भाग का गुना नहीं करेंगे हम। 9/3/7 ऑफ, अब यहाँ पे 6 दूना 12, 12 9, 12 9 21, ठीक है। प्लस में इसमें आ जाओ तो इसमें 5/7 है, 5/7 में से 1 घटा दो, तो 5/7 में से 1 घटेगा तो ये तो हो जाएगा माइनस में हमारा, माइनस में 2/7, और चूंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस में ही आएगा, तो माइनस में यहाँ पे भी लिख देते हैं डायरेक्ट 2/7। आगे बढ़ते हैं, 9/3/7 गुना 21, ऑफ की जगह गुना लिखे और इसको काट दिया हमने, ठीक है। माइनस में 2/7 तो है ही। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भाग में 3 है, गुणा में 3 है, तो 9 में 3 से भाग देंगे, पहले तो गुना ही होगा ना, 3 3 9, और 9 में 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 1 माइनस 2/7, 1 में से 2/7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5/7, तो 5/7 आ गया हमारा अंश में, ऊपर लिख लेते हैं 5/7, ठीक है। बटा में कितना आ रहा है, हर में कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर हमारा कितना आ रहा है, उसको भी सॉल्व करके पता कर ही लेते हैं। चलो भाई पता करें, इसमें भी सबसे पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे तो हमें मिलेगा 16 में से 10 गया, 16 में से 10 गया तो आ गया 6, 24 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 आ गया, 4 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 4 + 36 भाग, अब इसके अंदर में जो चल रहा है 20 में 4 से भाग दिया 5, 5 और 5 जोड़ा 10, 10 में से 1 घटाया 9, 9, 36 में 9 से भाग देंगे हो जाएगा हमारा 4, 4 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, तो हर में आ गया हमारा 8, बटा में लिखते हैं 8। अब 5/7 में भाग देंगे 8 से, मतलब गुना करेंगे किससे, 1/8 से, ये हो गया हमारा 5, 8 × 7 = 56, 5/56 हमारा आ गया। अब 5/56 जो है वो हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अपने अंतिम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ही, अब यहाँ पे आप देखो, अब क्या ही देखोगे यार, क्या ही बोलूँ देखने के लिए, समझो।
यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, उसका कुछ कुछ फॉर्मूला तो वो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन को देख के वही मुझे सीधे याद आया था। अगर आपको भी याद आ जाएगा तो आपका टाइम बच जाएगा, जल्दी कर पाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे इसको अप्लाई करो, सेम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो, मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, बस इसी पे रख के धीरे धीरे से बताता हूँ। 7.03 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है हमारा 3 का क्यूब 27 होता है, तो 0.3 का जो क्यूब होगा वही होगा ये। तो ए की जगह पे हम 7.03 रख सकते हैं, और बी की जगह पे 0.3 का क्यूब रख सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अगर इसको हम ए माने और इसको बी का क्यूब माने, ठीक है, तो ये तो ए का क्यूब और बी का क्यूब है ही, और नीचे देखो तो ये ए का स्क्वायर है प्लस में 2ab है, 2 पॉइंट है, सॉरी 2ab नहीं, ए बी, यानी कि ए बी ही तो है। ए बी कैसे है तो आप देखोगे मिल जाएगा, वो ए बी भी मिल जाएगा। 7.03 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आएगा आपका। करके देख लो, 3 तिया 9, 0 सत्तियाँ 21, और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आया ना। तो ये ए बी है और ये बी का क्यूब है, सिंपल सी बात ना। तो अब देखो कैसे होने वाला है, थोड़ा सा और समझो। इसको हटाते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं 7.03 का क्यूब माइनस में 0.3 का क्यूब, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है। नीचे है हमारे पास में 7.03 का स्क्वायर प्लस में 7.03 इंटू 0.3 और प्लस में 0.3 का स्क्वायर। अब यदि हम 7.03 की जगह ए और 0.3 की जगह बी रखें, हमें मिलेगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला था यही मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, वो ये था कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटा में हमारे पास में यही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा इससे कट गया, बचा के हमारे पास में ए माइनस बी। तो अंतिम लास्ट आंसर जो है ए माइनस बी है, और ए की जगह पे कितना है हमारा 7.03 है, और बी की जगह पे हमारा कितना है, तो बी की जगह पे है 0.3। चलो सब्ट्रैक्ट करो, क्वेश्चन खत्म। 3 10 में से 7 3 गया 7 और 6, तो 6.73 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी पे हम करेंगे, ठीक। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बस x की वैल्यू पता करना है। चलो पता करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता करने वाले हैं हम लोग, कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चलो कर ही लेते हैं। 5 माइनस एक्स बटा 5, इस 5 से इस 5 को काट देते हैं, माइनस में 5 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, ठीक है भाई, रहा तो है। हम क्या करें, माइनस में 120, सॉरी 120 नहीं 200 ऑफ 20 माइनस एक्स, ठीक है भाई, बराबर में 0.08। तो 5 माइनस एक्स, इससे ये पूरा पूरा खत्म हो गया। बचा हमारे पास में माइनस 20 माइनस एक्स बटा 200, क्योंकि ऑफ का मतलब गुना ही होता है ना, गुना कर दिया हमने, हो गया हमारा इतना, ठीक है, बराबर में दिया 0.08। अब ये माइनस में है, अब और ये कोष्ठक में, क्योंकि अलग था ये। अब जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 माइनस एक्स का एक्स माइनस 20 भी तो हो जाएगा, बटा में 200 बराबर में 0.08। इसको इधर गुना कर देते हैं, तो 8 गुने 2 यानी कि 16, तो x माइनस 20 बराबर आ गया हमारा 16, x बराबर आ गया हमारा 16 प्लस 20, हो गया हमारा 36 आंसर। अब 36 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। सिंपल ही था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ज़्यादा समय भी लगा नहीं। और यहाँ पे हमारा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जो है हमारा 2021 के सिंप्लीफिकेशन के जितने क्वेश्चन मेरे पास थे उन सबके सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर इतनी लंबी वीडियो आपने पूरी देखी है, या फिर बीच बीच में भी अपने काम की चीज़ें भी देखी हैं, तो भी कोई बात नहीं है। जितना आपके काम का होगा उतना ही तो देखोगे ना, बिना मतलब कि पूरे वीडियो क्यों देखोगे। तो अगर देख लिया है, यहाँ तक देख पाए हो, तो
लाइक वाइक करके जाना। तुम्हारे काम अगर आपके काम के अगर आपको इस वीडियो से तनिक से भी हेल्प मिली हो तो लाइक कमेंट कर देना, मेहरबानी होगी आपकी बहुत ज़्यादा। बाकी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, वीडियो देख ही लिया है, मुझे कौन सा पता चलने वाला है। जो मर्जी वो करो आप। बाकी और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मतलब एसएससी सीजीएल बाकी 2021 का था तो 2022 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, अभी तो 25 चल रहा है। तो जितना भी मुझे मिलता जाएगा, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो जितना मिलता जाएगा मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। उसके लिए अगर आपको अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अर्ली एक्सेस में इंटरेस्ट हो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो, नहीं तो कोई कोई बात नहीं, आराम से जो है सब बढ़िया है। बस अपना काम निकालते चलो, आगे बढ़ते चलो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।